कल्पना कीजिए उस समय की, जब आकाश खाली नहीं था, बल्कि उड़ने वाले यंत्रों से आच्छादित था, जिनका विस्तार से वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, जहां हम विमानों की उस दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिनका उल्लेख विमान शास्त्र में मिलता है। विमानिक शास्त्र, जिसे विमान शास्त्र भी कहा जाता है, एक संस्कृत ग्रंथ है जिसे महर्षि भरद्वाज द्वारा रचित माना जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विमान विज्ञान पर एक तकनीकी ग्रंथ है। महाभारत, रामायण और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जहां विमान केवल दैवी कल्पनाएं नहीं, बल्कि यांत्रिक संरचनाएं हैं। आज हम उस औपनिवेशिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं, जिसने इन ग्रंथों को मिथक कहकर खारिज किया, और खोजते हैं हिंदू सभ्यता की वैज्ञानिक प्रतिभा। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में विमानों का उपयोग कई संदर्भों में मिलता है, यात्रा, युद्ध और कूटनीति के लिए। रामायण में भगवान श्रीराम पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं, जो स्वचालित और उड़ने वाला महल था। महाभारत में ऐसे विमानों का वर्णन है जो अनेक दिशाओं में गति करते थे और अंतरिक्ष तक जा सकते थे। ऋग्वेद में ऊर्जा संचालित दिव्य रथों का उल्लेख है, जिन्हें देवगण संचालित करते थे। ये वर्णन केवल रूपक नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत के वायुगतिकी ज्ञान की निरंतरता और गहराई को दर्शाते हैं। विमान शास्त्र विमानों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करता है। शकुन विमान, पक्षियों से प्रेरित। सुंदर विमान, वायुगतिक रूप से संतुलित। त्रिपुरा विमान, बहुस्तरीय और बहुउद्देशीय। इस ग्रंथ में निर्माण हेतु स्वर्ण, रजत और विशेष धातुओं के मिश्रण जैसी हल्की लेकिन गर्मी प्रतिरोधक सामग्रियों का निर्देश है। प्रणोदन तंत्र में पारे पर आधारित घूर्णी इंजन, सौर ऊर्जा प्रणाली और गुरुत्व विरोधी तकनीक का वर्णन है। पायलटों के लिए कठोर प्रशिक्षण निर्धारित था, शारीरिक सहनशक्ति, श्वास नियंत्रण, ध्यान क्षमता और आकाशीय दिशा ज्ञान। आज के अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण से इसकी तुलना की जा सकती है। विमान शास्त्र आधुनिक एरोस्पेस विज्ञान के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। वायुगतिकी, कम घर्षण के लिए संरचना। प्रणोदन, घूर्णी ऊर्जा और उच्चदाब कोर का उपयोग। सामग्री विज्ञान, हल्के लेकिन मजबूत मिश्रधातु। दिशा निर्देशन, पायलट और यंत्रों के बीच समन्वय। 1974 में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ने विमान शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने इन विमानों को आधुनिक इंजीनियरिंग के मापदंडों पर अव्यवहार्य कहा, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि संस्कृत और वैदिक ज्ञान की कमी के कारण विश्लेषण अधूरा रह गया। विडंबना यह है कि भारत की धातुकर्मीय श्रेष्ठता, जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ, इसी ग्रंथ की धातु प्रणालियों से मेल खाती है। विमान शास्त्र को शास्त्र स्मृति परंपरा में सूत्रबद्ध किया गया था, स्मरण के लिए कोडित, पढ़ने के लिए नहीं। तुर्की, फारसी और यूरोपीय आक्रमणों ने भारत की विश्वविद्यालयों को जलाया, पांडुलिपियां लूटीं और ज्ञान परंपराओं को बाधित किया। 1875 में एक दक्षिण भारतीय मंदिर में इसका पुनः अनावरण हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदू ज्ञान परंपरा कितनी दृढ़ थी। इसमें यंत्रों, यंत्रस और मंत्रों, मंथरास का समन्वय दिखता है, जो विज्ञान और आध्यात्म का समेकित दृष्टिकोण है। दुनिया की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी उड़ान की कहानियां मिलती हैं। सुमेर, गिलगमेश के देवता चमकते विमान से उड़ते हैं। मिस्र, सौर नौकाएं आकाश में दिव्य यात्राएं करती हैं। मेसोअमेरिका, क्वेट्ज़लकोआट्ल, एक उड़ने वाला पंखों वाला सर्प। ये किस्से एक साझा मानव जिज्ञासा दर्शाते हैं, लेकिन विमान शास्त्र अपने यांत्रिक विवरण, संरचना, पायलट प्रशिक्षण और गणितीय स्पष्टता के कारण सबसे अलग है। विमानों को मिथक कहने वालों की आलोचना इन तथ्यों को नजरअंदाज करती है। पुरातात्विक प्रमाण, जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ,
ग्रंथों में निरंतरता। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत। टूटे हुए गुरु शिष्य परंपरा के कारण सूत्रों की गलत व्याख्या। जब इन ग्रंथों को प्रतीक नहीं, विज्ञान के रूप में देखा जाता है, तब प्रमाण सामने आते हैं। विमान शास्त्र मिथक नहीं, बल्कि समय से पहले का वैज्ञानिक ग्रंथ है। आइए अपने अतीत को संशय से नहीं, जिज्ञासा और अनुशासन से देखें। यदि आप शोधकर्ता हैं, इसे फिर से पढ़ें। यदि आप छात्र हैं, प्रश्न पूछें। यदि आप जिज्ञासु हैं, इसे पुनः प्राप्त करें। हिंदू ज्ञान की पुनर्खोज का हिस्सा बने। hinduinfopedia.org पर जाएं। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, नॉट अ मिथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि सनातन विज्ञान की विरासत को फिर से स्थापित किया जा सके।